जय हिंद मित्रों, आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम स्टडी में स्वागत है। आज मित्रों डेट है 26 जनवरी 2022, यानी आज का यह दिन हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, यानी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी मित्रों को K95 एग्जाम स्टडी की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम कुछ महत्वपूर्ण यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझेंगे, जो आप सभी मित्रों को आज के दिन जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए आज के इस टॉपिक को यानी आज के इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को स्टार्ट करते हैं मित्रों। 73वें गणतंत्र दिवस पर महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी हम समझेंगे। आज के इसी टॉपिक से, आज के इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण करंट टॉपिक, कुछ करंट क्वेश्चन भी होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इस फैक्ट को यानी महत्वपूर्ण रोचक जानकारी को आप सभी मित्रों को जानना बेहद ही जरूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट बनेगा रोचक जानकारी में 26 जनवरी को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ था। यह दिन देश भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है मित्रों। इन सभी चीज़ों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आइए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है मित्रों, आइए इसे भी समझ लेते हैं। 26 जनवरी 1949, डेट याद करके रखिएगा क्योंकि फैक्ट तभी हैं, ठीक है, को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से, शब्दों को भी समझते रहिए, औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया। 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, अचूक फैक्ट है, जिसे आप सभी कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं। इसे जानना सभी मित्रों के लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा इन सभी फैक्ट को जानने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे भी फैक्ट मिलेंगे जो डायरेक्ट करंट के रूप में पूछे जाएंगे नेक्स्ट यानी आगामी एग्जाम में। तो आप सभी मित्र बने रहिए। 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2022, गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होती है और दिल्ली में लाल किले पर समाप्त होती है। देखिए, इसे जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर सकते हैं आप सभी मित्र। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है मित्रों? राजपथ से शुरू होती है, दिल्ली में है, और दिल्ली में लाल किले पर समाप्त हो जाती है। इस परेड में भारतीय सेना, कौन सेना? भारतीय सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आज का फैक्ट कैसा लगा, एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों करें। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सभी प्रकार की लेखपाल एंड वीडियो री एग्जाम अन्य वैकेंसीज की तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम स्टडी के माध्यम से। तो आप सब मित्र जुड़ सकते हैं K95 एग्जाम स्टडी से। तो आइए आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या कह रहा है। अगला फैक्ट कहता है गणतंत्र दिवस की पहली परेड, देखिए स्टार्ट कर लीजिए इसे। गणतंत्र दिवस की पहली परेड कब स्टार्ट की गई थी मित्रों? 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। ये सभी फैक्ट जानना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट है, क्या है? संविधान विधायक डॉक्टर BR अंबेडकर और उनकी टीम ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें उन्हें कितना समय लगा था मित्रों? ये भी जानना आप सभी को मित्र के लिए आवश्यक है। 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे हुए थे संविधान निर्माण करने में, डॉक्टर BR अंबेडकर एंड उनकी टीम के माध्यम से। अगला फैक्ट है भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे स्टार्ट कर लीजिए। इसे जानना जेन्युइन चीज़ है, मतलब ये सभी फैक्ट एक तैयारी करने वाले कंप्यूटर एग्जाम को जो तैयारी करते हैं मित्र, उन्हें जानना बेहद ही आवश्यक है। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हैं, एक अंग्रेजी में लिखी गई हैं और एक हिंदी में, और भारतीय संविधान की दोनों ही प्रतियां हाथ से लिखी गई हैं, जो इस समय संग्रहालय में रखी हुई हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए आगे देखते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्रों गणतंत्र दिवस की परेड स्टार्ट होती है, राजपथ से लेकर दिल्ली पे समाप्त होती है, इसमें कितने विमान उड़ाए जाते हैं? जो फिगर में आप सभी मित्र देख रहे होंगे, तो 41 यानी 41 विमान उड़ाए जाते हैं राजपथ से, दिल्ली से 41 विमान उड़ाए जाते हैं। देखो, जो
आप अपने तिरंगे का प्रतिरूप तैयार करते हैं। ठीक है, इसे भी समझते रहिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपका एक 41 एक विमान है जो राजपथ से उड़ाए जाते हैं, दिल्ली पर समाप्त होते हैं। ये सभी 41 विमान है, इस सभी चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कंपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या कहता है पहले अगला फैक्ट, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें 22 लेखों और 12 अनुसूचियां, जिसे शेड्यूल कैसे हैं, विभाजित 444 लेख यानी आर्टिकल हैं। सभी चीज़ें समझते रहिए, 22 लेख हैं, 12 अनुसूचियां यानी शेड्यूल है, विभाजित रूप में विभाजित है, और 444 यानी 444 लेख यानी आर्टिकल हैं। ये सभी संविधान से चीज़ें फैक्ट हैं जो एग्जाम में भी यानी कंपनी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आज के इस दिन को तौर पर इस चीज़ों को समझाया यानी बताया जा रहा है ताकि आप सब मित्रों जान सकें, और कुछ ऐसे भी फैक्ट बनेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। एक समय में दो चीज़ आसानी से क्लियर हो रहे होंगे आप सब मित्रों के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह फैक्ट कैसा रहा। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट एंड कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए K95 एग्जाम स्टडी को तैयार कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगला फैक्ट क्या कहता है। अगला फैक्ट है, संविधान लागू होने से पहले भारत ने ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम यानी अधिनियम क्या है भारत सरकार का 1935 का पालन किया था। इसे भी समझना बेहद ही आवश्यक है। अगला फैक्ट क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है मित्रों, अगला फैक्ट है ये, अगला फैक्ट ये, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक भजन गांधी जी का पसंदीदा महत्वपूर्ण पसंदीदा ये सॉन्ग है यानी राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक भजन एबाइड विथ मी भजन महात्मा गांधी का पसंदीदा था। कौन सा भजन है, एबाइड विथ मी। इसका हिंदी शब्द क्या होगा मित्रों, आप सभी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए आगे देखते हैं अगला फैक्ट क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडोनेशिया के पहले प्रमुख राष्ट्रपति सुकर्णो कौन है मित्रों, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के पहले मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे अपने इंडिया में। ये सभी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट फैक्ट है, जिसे जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन्हें यह फैक्ट जानना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, ये रहा आपका अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है, भारत के गणतंत्र दिवस पर हर साल झंडा फहराने की रस्म के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, 21 यानी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। किसे, राष्ट्रपति को, झंडा फहराने की रस्म के बाद। ठीक है, ये चीजें समझते रहिए। अगला फैक्ट क्या कहता है, इसे भी देख लेते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के लिए सिर्फ 12 राज्यों की झांकियों को चुना गया है। इसके अलावा इसमें मंत्रालय से जुड़ी 9 झांकियां भी शामिल हैं। चीज़ें समझते रहिए। इसका रिजल्ट पता कल यानी अगले दिन पता चल जाएगा कि कौन सी झांकियां, इसमें किस झांकियों को प्रथम पुरस्कार सेकंड पुरस्कार दिया गया है। इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आइए आगे फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये परेड से कुछ रोचक जानकारियां हैं, ऐसे भी देख लेते हैं। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेवारी पश्चिमी हवाई सेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं, जो अभी कहाँ से राजपथ से स्टार्ट होता है, दिल्ली पे समाप्त होता है। कितने विमान भाग लेते हैं मित्रों, 41 या 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। है ना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे समझते रहिए आप सभी मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है मित्रों, आइए इसे भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, परेड में भाग लेने वाली सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जो चलते हुए दिखाई देते हैं राजपथ पर यानी दिल्ली में। जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल से निर्मित तवोर राइफल लेकर चलते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट मित्रों, समझते रहिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि इन 26 जनवरी संबंधित जो जेन्युइन फैक्ट है यानी रोचक फैक्ट हैं सभी मित्र जान सकें जो तैयारी कर रहे हैं यानी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या बनेगा मित्रों, अगला फैक्ट है आपका गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी। इससे पहले भारतीय वायुसेना एक नियंत्रित निकाय थी,
लेकिन गणतंत्र दिवस के बाद भारतीय वायुसेना एक स्वतंत्र निकाय बन गई। ये भी जानते रहिए मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ये मित्रों रहे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं भी बनेंगी, कुछ करंट चीज़ें इसमें शामिल हैं एंड कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप सभी मित्रों को जानना बेहद ही आवश्यक है। देखिए एक फैक्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत रत्न, पद्म भूषण और कीर्ति चक्र जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज के दिन ही घोषणा किए जाते हैं यानी दे दिए जाते हैं। तो इसका भी वीडियो बनाया जाएगा कि आज के दिन यानी भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र किसे किसे दिया गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आप सभी मित्रों के लिए, तो उसे भी देखना ना भूलें आप सभी मित्र। एंड आज का यह फैक्ट कंप्लीट होता है। आप सभी मित्र जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आज का यह फैक्ट कैसा रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड एक बार पुनः जाते जाते आप सभी मित्रों को K95 एग्जाम स्टडी की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।